अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल है जी आपकी डॉक्टरी पे। क्यों, क्या हो गया? दूसरों को हाइजीन के मशवरे देने वाली खुद क्या कर रही है? आपने मुझे डराई दी। एक बात बताओ, डॉक्टर्स क्या बीमार नहीं होते? मैं थकी हारी घर आई हूँ। अगर मैं 2 सेकंड के लिए बैठ भी गई तो इसका ये मतलब है कि आप मेरी काबिलियत पर उंगली उठाएंगे अब? खुद भी बीमार होगी और मुझे भी कर दोगी। भाई मैं तो सिर्फ इस खुले तजाद पे सवाल उठा रहा था। सैम, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। जरा से इल्मियत का मुजाहिरा क्या कर दिया? आपके तो नाक और मुंह ही चढ़ गए। कोई नहीं। आपको पता है, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी सारी थकन उस दरवाजे पर छोड़ के आती हूँ। और जैसे मैं इस कमरे में दाखिल होती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कि मैं दुनिया की सबसे पुरसुकून जगह में कदम रख रही हूँ। और अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी यहाँ आराम कर लूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। ओके। सुनो, आजकल कौन से आमिल के पास जा रही हो? या फिर कोई तावीज बांध के कहीं रखा हुआ है जो तुम्हें इस तरह के वेव्स आ रहे हैं? साइम, क्या चीज़ है आप? अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। क्या कर रही हो यार? बेड पे आके लेटो। मैं ठीक हूँ। यार तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसे तो अनकंफर्टेबल रहोगी। नहीं रहूंगी। मैं समझ गया। अगर तुम्हें मेरे यहाँ मौजूद होने से मसला न हो, कहीं और चला जाता। अगर तुम्हें मेरे आराम की इतनी फिक्र होती तो अभी इस मकान पे ना होते। इस बिस्तर को इस्तेमाल करूंगी जो ना जाने मेरे पीछे कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है। हीरा, आज पहली बार इस कमरे में मेरा दम घुट गया। तौबा है यार, तुम्हारी याद तो मेरे साथ हर वक्त रहती है। अच्छा डायलॉग है। अच्छा जी, अब हमारे इमोशंस आपको डायलॉग लग रहे हैं। कहीं मोहतरमा का मूड तो ऑफ नहीं है? वैसे कहाँ गायब हो तुम? सुबह से एक मैसेज नहीं, कॉल भी नहीं की तुमने मुझे। यार मुझे कहाँ बिजी होना है, तुम्हें तो पता है। रात को मायूं थी, बस वहां बिजी था। तुम भी आ जाती, अच्छा होता। इरादा तो था आने का हमजा, लेकिन मीरा की वजह से प्लान ही कैंसिल कर दिया। कैसी है मीरा? घर चली गई है अपने।
सबने बहुत प्रेशराइज किया होगा, बेचारी वो कर भी कह सकती है। ठीक कह रहे हो। मुझे अंदाजा था यार। खैर अल्लाह करे उनकी जिंदगी में सब आगे अच्छा हो, लेकिन आसार दिख नहीं रहे। और ऐसे हालात में लोग पीछा नहीं छोड़ते, लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं। बस मीरा की जिंदगी तंग होती रहेगी। अच्छा अब डराओ तो मत मुझे इतना। अच्छा बाबा, मैं नहीं डरा रहा तुम्हें, लेकिन जो कुछ मुझे नजर आ रहा है अल्लाह ना करे वैसा हो। खैर मुझे ये बताओ, मीरा शादी में आ रही है ना? मुझे उनसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। हाँ, मेरी अभी अभी मीरा से बात हुई और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का इजहार भी किया है मीरा को, तो शी सेड के मैं जरूर आऊंगी। चलो अच्छी बात है, मेरी तरफ से उनको थैंक्स कहना। खैर सब छोड़ो, ये बताओ कि माइयों की तकरीब कैसी रही? यार बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र। पिक्चर्स ही भेज देता है बंदा, दिखाओ तो सही सब कैसे लग रहे थे। सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और तुम्हारी मामू की बेटी, वो भी अच्छी लग रही थी। प्लीज यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मुझे ड्रॉप करने आए। मेरे बेटे ने ऐसे ही खुश रहना है। ओके जानू, चलो अब क्लास में भागो, ठीक है? जब वापस घर आओगे ना, मैंने आपके सारे फेवरेट खाने बनाए हुए हैं। ओके, बाय मामा, बाय बाबा। बाय बाय बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी आपने याद किया था? जी याद तो मैंने भी शक किया था। क्या बात है, हसन बहुत डिस्टर्ब है आजकल? नहीं, वो असल में उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। आर यू श्योर मिस मीरा, वो बिल्कुल ठीक है या कोई और इशू है इसके साथ? नहीं, मेरा ख्याल से हसन इज फाइन। क्या बात है? आप गलत कह रहे हैं। सच तो ये है कि आपने अपने घर की मासी से छुपकर निकाह कर लिया, और जो काम छुपकर हुआ जाता है ना, आपका क्या ख्याल है कि उस पे मैं नजरसानी करूं? सॉरी, ये खबर आपको किसने दी? ये झूठ है? ये झूठ नहीं, ये सच है। हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। आप बताएं मिसेस मीरा, मैं क्या गलत कह रही हूँ? आपकी बेगम जो है वो घर छोड़कर गई है इसी बात पे, और हसन स्ट्रेस में था कि वो हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल रहकर आया। मैं गलत कह रही हूँ? हम हसन को इस स्कूल में नहीं रख सकते। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मैडम ऐसा मत करें, उसके फ्यूचर का सवाल है। देखिए मिसेस मीरा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि इस बात पे स्टैंड ना लूँ, नहीं तो उसका एडमिशन किसी और स्कूल में नहीं होगा जो उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी। मैडम प्लीज, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको हसन की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। प्लीज ऐसा मत करें। मिसेस मीरा, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, और आप लोगों के खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई है। अगर अब मैंने हसन को इस स्कूल में रखा तो ये हमारे स्कूल की बदनामी होगी, जो हम ये कभी नहीं चाहेंगे। मैडम प्लीज। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा
कुछ रहा तो दिखा। मीरा, फिक्र ना करो, मैं हसन का एडमिशन किसी और अच्छे से स्कूल में करवा दूं। अरे ये क्यों रो रहा है? और तुम इसको स्कूल से लेके क्यों आ गई? तबीयत ठीक है इसकी? हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ? बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? खामोश क्यों हो? क्या हुआ? दादी, टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? क्या हुआ? हसन को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि खबर वहां तक पहुंच चुकी है। सायम, और कहाँ कहाँ किस किस के हाथों मुझे जलील कराओगे तुम? पता नहीं उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजर रही होगी। शर्म कर। हसन बेटा, हसन, हसन मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते, ओके? ऐसे नहीं रोते मेरी जान। क्या हुआ? दादी, आपको पता है आज मेरे स्कूल में कितनी इंसल्ट हुई है? कोई बात नहीं मेरी जान, देखना तुम्हारी मामा तुम्हारे इससे भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगी तुम्हारा। लेकिन वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स तो नहीं होंगे ना। बस 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 करो बेटा, बस। क्यों क्यों खेल गए हम सबकी जिंदगियों के साथ साहिब? मीरा, मैं तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा बेइज्जत होकर स्कूल से निकाला गया है। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतने नीच इंसान निकलते, मैं कभी तुमसे शादी ना करती। तुम्हारी वजह से मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रही साइम। मीरा, हम हसन का किसी और अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। और अगर तुम्हारी रेपुटेशन ने वहां भी उसका पीछा किया तो क्या करोगे? मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को जहर देके उसे मार दूं और खुद को भी? प्लीज प्लीज रिलैक्स, बैठो यार, बैठो। नहीं बैठना मुझे साइम। तो हम शहर छोड़ देंगे, मुल्क छोड़ देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई ना पहचाने। सबसे भागने के बजाय साइम तुम बस मर क्यों नहीं जाते? मर जाओ साइम। बहुत दुख हुआ मुझे। अरे हसन को स्कूल से निकाल दिया? तुमने देखा ना मीरा, मेरा नाम कैसे अभी से ही तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बिखेरने लगा है। बल्कि अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें दिन में तारे दिखाना बाकी है। ऐसे तारे दिखाऊंगी कि तुम खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाओगे। क्योंकि देखो ना, इस घर पे तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कोई हक नहीं। इस घर पे और साइम पे तो सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का हक है। लेकिन फिर भी अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ना हो, तुम सोचो कि तुम कहाँ जाओगी, तो तुम एक काम करना,
तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना मुझसे, हो सकता है कि मुझे तुम पे तरस आ जाए और मैं तुम्हें अपने बच्चे के लिए मासी बनाकर रख लूं। उसके बाद पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारा बेटा मेरे टुकड़ों पे पल सकते हैं। उम्मीद है कि तुम्हें अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा। क्या हो रहा है? देखिए ना सर, मैं तो हसन के लिए अफसोस करने आई थी कि उसे स्कूल से निकाल दिया और बाजी ने इतनी जोर से मेरे मुंह के ऊपर मार दिया। मेरा हसन तो बहुत बहादुर बच्चा है ना, अब बिल्कुल नहीं रोएगा, है ना। तुम देखना मेरी जान, तुम मम्मा कितने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराती हैं। वहाँ पे हसन नए नए दोस्त बनाएगा, नई नई टीचर्स होंगी, उनसे हसन की ऐसे दोस्ती हो जाएगी चुटकी बजा के, है ना। वो स्कूल इससे भी अच्छा होगा। हाँ तो और क्या, इससे भी बड़ा, इससे भी अच्छा स्कूल होगा जिसमें आपको एडमिशन कराएंगे। मेरा बच्चा उठेगा और जाके सैंडविच खाएगा जो उसकी मम्मा बनाएंगी, बहुत ही अच्छा वाला सैंडविच। सैंडविच नहीं, बर्गर। बर्गर? चलो भाई, मेरे पोते के लिए अभी जाके बहुत अच्छा सा बर्गर बना के इसको खिलाओ। ये पहले हसन चेंज करेगा, फिर मेरे साथ में किचन जाएगा और हम दोनों एक साथ बर्गर बनाएंगे। हाँ ओके मामा। और हसन, बर्गर खाने के बाद ना दादी के कमरे में आना, दादी अपने शहजादे को एक और शहजादे की बड़ी ही अच्छी सी कहानी सुनाएंगी। ओके दादी। ठीक है, जाओ मेरा बच्चा। इतना जोर का थप्पड़ मारा है कि छोड़ूंगी नहीं इसको। सूद समेत इस थप्पड़ का जवाब लौटाऊंगी। और साइम, उनसे तो कोई तवक्को रखना ही फजूल है। समीना भी न जाने कहाँ मर गई। एक मशवरा मांगा था, लगता है जवाब के लिए भी मुझे ही फोन करना पड़ेगा। बैलेंस जो नहीं होता उसके पास। हाँ सहर बोल। तुझे एक काम कहा था मैंने। हाँ याद है मुझे। तो क्या बना उस काम का? तो आइडिया सोचने के लिए टाइम लगता है ना। अच्छा, तू तो कहती थी कि इन मामलों में तेरा दिमाग बहुत चलता है, अब क्या हो गया? हाँ दिमाग तो चलता है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि किस तरीके से सांप भी मर जाए और तेरे पर इल्जाम भी ना आए। ऐसा आइडिया सोचने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तू क्या हथेली में सरसों जमा के बैठी है। और मैं पूरी रात सोचती रही, लेकिन एक आइडिया के अलावा ना मेरे जहन में और कुछ नहीं आया।
तो तुझे जो एक तरीका है वही बता दे मुझे। मीरा के इस थप्पड़ की बात और भी जहर लगने लगी है वो मुझे। थप्पड़? क्या? किसने? किसको मारा है? मीरा ने मारा मुझे। तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, आगे से खींच के दोस्त को लगाती, हम भी देख लेते। जवाब तो दूंगी उसे, और ऐसा जवाब दूंगी कि हमेशा याद रखेगी। बस एक बार साइम को मुट्ठी में कर लो, फिर इस मीरा के सर पे तो एक बाल नहीं छोड़ूंगी मैं। तू बस सब्र ही करती रहना, और वो डॉक्टरनी ना तेरा हशर कर देगी। हशर तो उसका मैं बिगाड़ने लगी थी, लेकिन ऐन वक्त पर साइम वहां आ गए। फिर उनके सामने मुझे ड्रामा करना पड़ा। मैंने भी खूब ड्रामा किया, रो रो कर उन्हें बताया कि मीरा मुझ पर कितना जुल्म कर रही है। साइम ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके जहन में बात तो डाल दी है मैंने कि उनकी वजह से मुझ पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं और मैं क्या क्या सह रही हूँ। तू बस साइम के नाम की तस्वीर पढ़ती रह। अच्छा छोड़ना, तू ये बता कि तू किस तरीके की बात कर रही थी? हाँ, मैं रात को सोच रही थी कि मीरा की असल ताकत साइम के घर वाले और उसका बच्चा है। अभी भी तो वो उसी की वजह से वापस आई है ना। समीना, ये तो मुझे भी पता है, इसमें नया क्या है? अभी अगर हसन ना होता तो मीरा वहां कभी ना होती। और तूने बताया था कि वो उम्मीद से है। आइडिया पसंद आया? मशवरा तो तेरा मुझे बहुत पसंद आया। चल फिर मेरी डील कब पूरी कर रही है? कौन सी डील? वाह, आइडिया मिलते ही बदल गई तू तो। एसी। हाँ याद है मुझे। तो बता फिर कब दिलवा रही है? समीना देख, ज्यादा बेसब्री मत बन। तेरे सामने है सब कुछ, तुझे पता है मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। जरा मौका आने दे, मौका देकर साइम से पैसे निकलवाऊंगी, फिर तू अपनी मर्जी का एसी ले लेना। चल ठीक है, बस थोड़ा जल्दी दिलवा दे। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो अमजद? कैसे हैं बच्चे? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। आप बताइए। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अम्मी, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। अब सब खैरियत तो है ना? अरे बेटा, खैरियत तो शायद इस घर का रास्ता ही भूल गई है। अब तो बस आजमाइशें ही आजमाइशें। क्यों अम्मी, क्या फिर कुछ हुआ है? हाँ बेटा, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात हसन के स्कूल तक पहुंच गई कि साइम ने मासी से शादी कर ली है। तो हसन को उसकी सजा ये दी गई कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया। या अल्लाह। देखो ना, जुर्म किसने किया, सजा किसको मिली। हसन तो बहुत हर्ट हुआ होगा, और मीरा, उसकी तो जान पे बन गई होगी। जान पे बनने वाली तो बात ही है बेटा। साल के बीच में से स्कूल से निकाल देना, बच्चे का तो पूरा साल जाया हो जाएगा अम्मी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये बात स्कूल तक पहुंची कैसे? अरे बेटा, ऐसी बातें छुपती हैं क्या? आग की तरह फैल जाती हैं। बस पहुंच गई किसी तरह से। ठीक कह रही हैं अम्मी।
मैं तो मीरा के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। उस बेचारी पे तो मुश्किल पे मुश्किल आई जा रही है। सबको उसके बारे में अफसोस हो रहा है, नहीं हो रहा तो सिर्फ सायम को। अगर उसको अफसोस होता, उस पर तरस आता, तो ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों करता, हम सबको इम्तिहान में क्यों डालता। और इन सारी बातों पे साइम का क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है? प्रिंसिपल की डांट खाकर मुंह लटका के आ गया। अल्लाह ताला हम सबको ना इस मुसीबत से जल्द निकाले। अम्मी मैं बच्चों के स्कूल में बात करती हूँ, देखती हूँ, हो सकता है वो साल के बीच में अगर हसन को ले लेते हैं तो मैं आपको फिर बताती हूँ। हाँ बेटा, जरूर करना। मेरे बच्चे का साल बच जाए तो बस बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। आप फिक्र मत करिए अम्मी, मैं बात कर लेती हूँ। खुश रहो बेटा, जीती रहो, शादाबाद रहो हमेशा। अच्छा अम्मी, वो आप अस्मा से बात कर लीजिएगा, वो ना बहुत अकेला महसूस कर रही होगी खुद को। अरे हाँ बेटा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अब ये सायम के केक की जड़ें मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ तक काटनी पड़ेंगी। हाँ, मैं मीरा से भी बात करूंगी। सच बताऊं अम्मी, मुझे मीरा के बारे में सोच के ना बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं करती हूँ उससे बात। हाँ बेटा, जरूर बात करना उससे, उसको तसल्ली देना। चुप सी लग गई उसको, बिल्कुल उसका दिल बहल जाएगा तुम्हारी बातों से। ठीक है अम्मी, मैं करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, जीती रहो, खुश रहो। कैसा है? यम्मी। चलो मैं आपके लिए जूस लाई। ओके, ये लो हसन बाबा का जूस। थैंक यू मामा। यू वेलकम बेटा। कैसी हैं भाभी? तुम सबके लिए फिक्रमंद हूँ बस। भाभी अब फिक्र करने से क्या होगा, बस आप डिस्टर्ब मत हो, वो बच्चों पर असर पड़ेगा। आप लोग वैसे भी अकेले रहते हैं, अमजद भाई और बच्चों को आपकी जरूरत है। अपनों के दुख पे सुख की नींद नहीं आती मीरा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी बहन के साथ हुआ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा। ये आपका बड़ापन है भाभी, मुझे भी हमेशा आप अपनी लगी हैं, हमेशा आपको एक बड़ी बहन की तरह देखा है। बस ये मनहूस वक्त गुजर जाए, फिर हम सब मिलके फिर से मुस्कुराएंगे। भाभी शायद अब मुस्कुराना नसीब में ना रहा। ऐसे मत कहो मीरा, मेरा दिल कहता है ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा और फिर हम इस सारे वाकये को ना एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। बेटा आप जाके दादी पे चेक करो, अगर उन्होंने नमाज पढ़ लिया ना तो आप उनसे स्टोरी सुन लीजिए। ओके मामा। चलो जाओ बेटा, बर्गर लेके चले जाओ अपने साथ, वहीं खा लेना। अम्मी ने बताया था मुझे हसन के स्कूल के बारे में। I'm so sorry। बड़े जो बीज बोएंगे उसके फल तो बच्चे ही काटेंगे ना। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन देखो मीरा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलके हसन के लिए कोई अच्छा स्कूल ढूंढ लेंगे। पहले मैं अपने बच्चों के स्कूल में बात करती हूँ, अगर वहां बात नहीं बनी तो हम कोई और स्कूल देख लेंगे, कमी थोड़ी है। लेकिन तुम परेशान मत होना प्लीज।
थैंक यू भाभी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। यार बाहर तशरीफ लाएंगे आप? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। जब ध्यान नहीं है तो भाई गाड़ी लेके निकले क्यों थे? सॉरी यार, गलती हो गई। भाई आपके इस सॉरी का मैं अचार डालूंगा। आप बाहर आए, आप बाहर आए। ये देखें आपने क्या किया है, देखें जरा इसको आगे। ये देख, ये क्या है? भाई आई एम रियली सॉरी, आपका जो नुकसान हुआ है मुझसे पैसे ले लें। ओ भाई हेलो, ये क्या? ये किसको पैसों का भरम दिखा रहे हो तुम? क्या हो गया यार? हाँ, मतलब जो बंदा लाखों की कार लेके निकला हुआ है, क्या ख्याल है यार उसकी जेब में 10-20 हजार रुपए नहीं होंगे? अरे नहीं, क्या समझा हुआ है? ठीक की बात नहीं है। आपका जो नुकसान हुआ है, मैं यार भाई नुकसान, मेरी फेवरेट कार जो है आपने ठोक दी है और आप मुझे आगे से हीरो बन के दिखा रहे हो। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम मिस शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। वो दरअसल स्कूल में एडमिशन के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। मेरे ड्राइवर का बेटा है, उसका एडमिशन करवाना है जी। वो जो उसका करंट स्कूल है ना, वो घर से बहुत दूर है, तो हम लोगों ने सोचा कि करीब के स्कूल में उसका एडमिशन करवा दें। ओह अच्छा, नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ स्कूल के रूल्स। किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें? हाँ चले ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू, खुदा हाफिज। अब मैं मीरा को क्या जवाब दूंगी? हाँ अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ बच्चे कैसे हैं, मुनीर भाई कैसे हैं? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुनीर और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या बताऊँ अस्मा, अभी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साइम की वजह से हसन को स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिया? ये कब हुआ है भाभी? आज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मीरा पे और कितनी आजमाइश आना बाकी हैं। आपकी मीरा से कोई बात हुई है? हाँ हुई थी, परेशान थी वो हसन की स्टडीज को लेके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ना फिजा की प्रिंसिपल से बात की थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि साल के बीच में एडमिशन नहीं दे सकते हसन को। फिर अब क्या होगा? अब क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अस्मा कि मैं उसे कैसे बताऊं, वो बेचारी तो और अपसेट हो जाएगी। किस मुश्किल में डाल दिया साइम ने हम सबकी जिंदगी को, एक के बाद एक इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। भाभी मैं बात करती हूँ मीरा से, आप परेशान मत हो। थैंक यू, ठीक है मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। ओके भाभी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खाला, आप मेरे लिए मेरी सारी चीजें लेके आ गई? ऑफ कोर्स, प्रॉमिस जो किया था। ये रही तुम्हारी चीजें। आओ समन बैठो। कैसी हो? पढ़ाई हो रही थी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? स्कूल जा रहे हो या आज भी छुट्टी कर ली? स्कूल तो गया था लेकिन मुझे स्कूल से निकाल दिया। निकाल दिया?
क्या मतलब निकाल दिया? हसन जानी, आप ये चीजें ना दादी के कमरे में ले जाओ, उनको बता दो कि खाला आई है। हाँ? मीरा, ये क्या कह गया हसन? स्कूल पे किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने जाके प्रिंसिपल को बताया इसके वालिद मोहतरम ने मासी से शादी कर ली। अपेरेंटली ये स्कूल के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, नॉट दैट इट्स एनी ऑफ देयर बिजनेस, लेकिन हसन को निकाल दिया। अब खुदा, अब यही होने को रह गया था। कितना डिस्टर्ब होगा ना हसन। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, कितना छोटा सा है अभी बेचारा। मैं बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द से कहीं और एडमिशन हो जाए ताकि मेरा बच्चा संभल जाए। मेरी एक दोस्त की अम्मी का स्कूल है, वो प्रिंसिपल है वहां पर। मैं उससे बात करके देखती हूँ, शायद उसका एडमिशन वहां पर हो जाए। और फिर तुम खुद भी देख लेना, अगर स्कूल पसंद आए तो एडमिशन करवा देना, वरना किसी और स्कूल में ट्राई कर लेंगे। एटलीस्ट हसन का साल तो बचेगा। हाँ हाँ प्लीज तुम बात करो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ मैं बात करती हूँ उससे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला। अरे कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लेकर। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, ख्याल रखूंगी। हेलो। हाँ बस अभी अभी पहुंची हूँ, तुम कहो। यार एक्चुअली मेरा भांजा जिस स्कूल में था ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से हमने उसको वहां से उठा लिया है। तो क्या ये मुमकिन है कि तुम अपनी अम्मी से बात करके उनके स्कूल में एडमिशन करवा दो? साल के बीच में वैसे तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा भांजा है वो सामान, तो फिर समझो कि काम हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी से बात करती हूँ, उसके बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया महाम। अच्छा मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे अपनी अम्मी से इन्फॉर्म करके जल्दी से बता देना। ओके अल्लाह। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जानी काम से आई हो, भूख लगी होगी। ये तो है, थैंक यू। अच्छा मेरी महाम से बात हुई है, वो कह रही है मैं अपनी अम्मी से बात करके कंफर्म कर दूँ। बस आप यूं समझे कि हसन का एडमिशन ना हो गया। अल्लाह करे ऐसे ही। चाय पियो? हाँ मैं भी लेती हूँ, आप भी लेना। यकीनन सुबह से कुछ भी नहीं खाया हो।